Hello everyone, welcome to my channel. This video is about paragraph writing. Paragraph is a collection of related sentences on a specific given topic. जिस टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखना है उससे रिलेटेड आप जब सेंटेंसेस का कलेक्शन आप लिखते हैं तो वो एक पैराग्राफ कहलाता है. अ बेसिक पैराग्राफ स्ट्रक्चर. जब भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 5 सेंटेंसेस. मतलब 5 सेंटेंसेस से बनकर जो है वो एक हमारा बेसिक पैराग्राफ बनता है. एक सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है वो होता है और उसके बाद 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड 1 कंक्लूडिंग सेंटेंस. अब जब हम इसको करेक्टली यूज करते हैं तब हमारा एक बहुत अच्छा पैराग्राफ तैयार हो जाता है. अब लिखने के लिए हमारे पास कौन से बेसिक 4 जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो अब उनके बारे में हम जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट एलिमेंट which is very essential while writing a paragraph is unity. Unity का मतलब unity in a paragraph begins with the topic sentence. अब आपको जिस टॉपिक पे पैराग्राफ लिखना है तो आपका पैराग्राफ उस टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होगा. अब जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे तो फिर एवरी पैराग्राफ हैज वन सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द टॉपिक सेंटेंस. अब जो हमारा टिपिकली फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें हमारा टॉपिक होता है और जो बाकी के और दिस जो भी हम पैराग्राफ उसको लेते हैं उसमें एक मेन आइडिया होता है. फिर जो बाकी के सेंटेंस है वो सपोर्टिंग होते हैं जिसमें डिटेल्स और डिस्कशन की जाती है. मतलब जो है कहने का व्हाट आई मीन टू से इज दैट ईच पैराग्राफ स्टार्ट्स विद अ मेन टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैंजा अ पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड द रेस्ट इज डिटेल्स एंड डिस्कशन. वो सपोर्ट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी अ गुड पैराग्राफ. अब इन ऑर्डर टू राइट अ गुड टॉपिक सेंटेंस जब आपको एक अच्छा टॉपिक लिखना है तो सबसे पहले आपको थीम जो है और उसका जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आने चाहिए, वो सब आपके पास होने चाहिए. अब डिसाइड करना है विच पॉइंट ड्राइव्स द रेस्ट. और जो पॉइंट्स आपके पास है सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आपका होना चाहिए मेन विच आर सपोर्टेड बाय द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ये तो होगी यूनिटी. सेकेंड एलिमेंट विच इज वेरी एसेंशियल इज ऑर्डर. ऑर्डर रेफर्स टू द वे यू ऑर्गेनाइज योर सपोर्टिंग सेंटेंस. अब आपने मेन सेंटेंस लिख लिया जो टॉपिक से रिलेट करता है. अब जो ऑर्डर है वो आपने उसमें ये देखना है कि जो आपके बाकी के सेंटेंसेस हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं. आप उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इम्पोर्टेंस या कोई और आपके पास लॉजिकल प्रेजेंटेशन डिटेल है. तो इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक यू हैव सेलेक्टेड. इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू विश टू organize your supporting sentences, be it in the chronological order, be in the order of importance or other logical presentation. A solid paragraph, जो solid paragraph होता है always has a definite organization. Organization is the main part of the well organized paragraph. इससे क्या होता है इन ए वेल ऑर्डर्ड पैराग्राफ जब आपका पैराग्राफ में आपने उसको ऑर्डरली मैनर में लिखा हुआ है कि फर्स्ट हमारा ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट, उसके बाद उससे रिलेटेड जो आपने लिखे हैं तो इट हेल्प्स द रीडर फॉलो अलोंग इजीली. जो पढ़ने वाला उसको जल्दी से समझ में आ जाता है क्योंकि आपने कुछ एक पैटर्न एस्टैब्लिश किया. द रीडर फॉलोज यू इजीली जस्ट बिकॉज योर पैटर्न the pattern you have established, it is easy for the reader to follow. इससे क्या होता है जो रीडर है he grabs the meaning and there is no confusion. Next is coherence. Coherence means like the quality that makes your writing understandable. It should not be that
that language is such and such that it's not easy for the reader to understand. तो coherence से आपने जो भी लिखा है विद इन अ पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ में लिखा है तो वो कनेक्ट करा है. सेंटेंसेस विद इन अ पैराग्राफ आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड वर्क टुगेदर एज ए होल. अब जो भी वर्ड्स आपने यूज करे हैं, जो भी सेंटेंसेस यूज करे हैं, दे शुड बी लाइक दिस दैट दे क्रिएट ब्रिजेस फ्रॉम वन सेंटेंस टू द नेक्स्ट. और फॉर दिस, इसके लिए कोहेरेंस के लिए, फॉर दिस वन शुड यूज सेम वर्ड टेंस थ्रू आउट एंड सेम पॉइंट ऑफ व्यू. There should not be any shifting from past to present or present to past. One should try to maintain same verb tense. Supposing आपने present simple past से शुरू करा या say about simple present से शुरू करा, तो make sure that you follow the same verb tense throughout the paragraph. Next is completeness. अब completeness means a paragraph is well developed. आपका जो सेंटेंस पैराग्राफ है वो अच्छे से डेवलप हो चुका है. इफ ऑल सेंटेंसेस क्लियरली एंड सफिशिएंटली सपोर्ट द मेन आइडिया. जो आपका मेन आइडिया है, तो आप बाकी के जो आपने पॉइंट्स की यूज किए हैं या आइडियाज यूज किए हैं, अगर वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्लियरली सफिशिएंटली, तो इट मीन्स योर पैराग्राफ इज वेल डेवलप्ड और आपका पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट है. अब यूजुअली 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस. अब एक तो आपका टॉपिक हो गया मेन, जो जिससे आपने पैराग्राफ शुरू करा, वो आपका टॉपिक सेंटेंस फॉलोड बाय 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस हो गए. अब लास्ट में जो है वो हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है. कंक्लूडिंग सेंटेंस इज नीडेड फॉर ए पैराग्राफ टू बी कंप्लीट. तो लास्ट का जो है वो बहुत ही जरूरी होता है एक पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए. द कंक्लूडिंग सेंटेंस or the last sentence of a paragraph should summarize, should conclude the main idea by reinforcing the topic sentence. अब जो आपकी जो लास्ट का सेंटेंस है, जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है, उसमें क्या होगा, आपका जितना भी आपका पैराग्राफ उसको एक ही सेंटेंस में उसको रीइंफोर्स करना है, समराइज करना है, कंक्लूड करना है. सो दिस वाज सो एंड सो पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ वाज सो एंड सो. तो उसमें आपका सारी जब समरी आ जाएगी वो लास्ट के सेंटेंस में, तो वो आपका सेंटेंस जो हो गया वो आपका पैराग्राफ जो हो गया वो कंप्लीट हो गया. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ writing paragraph, and please like and subscribe my channel.